हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना का, तो आपका उस विषय में क्या राय है? और जातिगत जनगणना से वास्तविक रूप से क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कैसे हो पाएगी? इस पर आप अपना जो है राय व्यक्त करें। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जातीय जनगणना की बैठक करके उन्होंने निर्णय लिया है, वो निर्णय स्वागत योग्य तो है, लेकिन मेरे ख्याल में वो निर्णय बहुत देर का आया हुआ निर्णय है। 14 अप्रैल 1984 को उसी वक्त माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इस देश में वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब ने सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का दे दिया था, लेकिन माननीय कांशीराम साहब के भाषण में आप सुनेंगे, पुराना वीडियो अगर निकलेगा तो आपने देखेंगे, तो कहते थे कि इस देश में 78 ऐसी जाति है कि जिन समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार तो है, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का पहले से नारा रहा है। कई बार बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने भी, जब केंद्र में सरकार रही है कांग्रेस की, तब भी बहन जी ने ये कहा था कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने भी इसको नज़रअंदाज किया। आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो आज माननीय राहुल गांधी जी भी इस बात की मांग कर रहे हैं। और मैंने इधर देखा कि जब ये खास तौर पर जब जनगणना की बात भाजपा के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आई, तो इस पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, लोगों ने खूब पीठ अपनी थपथपाई कि मैंने इस चीज़ की मांग की थी इसलिए पूरा हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी शुरू में जब आई तभी से जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जाति की आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये नारा मानव साहब का था। तो मेरा मानना है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस जातीय गणना को कराते हैं, राष्ट्रीय गणना के साथ साथ जातीय गणना को, और जनगणना करा के अगर जाति के आधार पर सबको लाभ मिलता है, सबकी भागीदारी मिलती है, तो मैं मानूंगा माननीय कांशीराम साहब की जो सोच विचारधारा थी वो पूरी हुई है, जिस पे बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी, पहले से ही काम कर रही है। अगर जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत मौका नहीं मिलता है, तो शायद यहाँ तमाम ऐसे समाज के लोग थे, जैसे खास तौर पर हमारा पाल समाज भी, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, राजभर, चौहान, तमाम ऐसी बिरादरी, मौर्य, कुशवाहा, शाक, सैनी, विश्वकर्मा, ये इनको शायद राजनीतिक भागीदारी मिली भी नहीं होती। लेकिन अगर इस देश में रहने वाले सभी जाति समाज के लोगों को, जिनको भागीदारी पहले मिलती थी, उनको भी, जिनको कभी नहीं मिलती थी, उनको भी अगर राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया किसी ने, तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। और इसके लिए मैं माननीय साहब, माननीय भाई जी को धन्यवाद देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये निर्णय लाए तो स्वागत योग्य है, लेकिन ये पूर्ण हो जाए, जनगणना हो जाए, इस पर जनगणना के आधार पर जिसकी इतनी संख्या उसकी इतनी भागीदारी दी जाए, तो ये अच्छा सिद्ध होगा। अगर पूर्ण हो जाए तो, नहीं तो चुनावी नारा बन के अगर तो मैंने कई मुद्दे पर देखा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नारे आए थे जिसको बाद में जुमला करार किया गया। जैसे एक भाजपा ने अपनी सरकार में कहा था कि जब 14 में आए थे लोग, तो 14 में इन्होंने नारा दिया था कि ये कांग्रेस सरकार है, और इस सरकार में महंगाई बहुत है, इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है, इस सरकार में इस देश का धन विदेशों में रखा है, और भाजपा को लाओ, इस कांग्रेस को हटाओ, तो विदेशों का धन लाऊंगा, आपके खाते में 15-20 लाख भेजने का काम करूंगा, परत बस 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, इस देश से गरीबी मिटाऊंगा। ये तमाम जैसे नारे रहे हैं जिनको आज तक पूर्ण होते नहीं दिखाई पड़ा। जो नारा इन्होंने, जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में दिया था, जो वादा किया था, वो तो पूरा नहीं होता दिखाई पड़ा, और अलग से तमाम ऐसे काम किए जिससे जनता को उसके लिए वो झेलना पड़ा।